खुदा ने दोजख में दो सूरतें पैदा की। उनमें एक शेर की थी, दूसरी गिद्ध की। उन दोनों के योग से एक फरिश्ता पैदा हुआ। खुदा ने उसका नाम रखा अजाजिल। अजाजिल ने वहां पर 1000 साल तक मस्तक नमाया। फिर हर एक जमीन पर 1000 साल मस्तक नमाते हुए वह सबसे ऊपर की 7वीं जमीन पर आया तो खुदा ने उसको हरे पत्थर के 2 पंख दिए। इन पंखों से उड़कर वह पहले आसमान पर पहुंचा और वहां जाकर उसने 1000 साल तक फिर मस्तक नमाया तो खुदा ने खुश होकर उसे खाशिफ, डरने वाला की उपाधि दी। फिर उसने दूसरे आसमान पर जाकर 1000 वर्ष तक मस्तक नमाया तो खुदा ने उसको आबिद, प्रार्थना करने वाला की उपाधि प्रदान की। इसी प्रकार 1000 वर्ष सजदा करके उसने सालह, वली की उपाधियां भी प्राप्त की। फिर उसने खुदा के तख्त अर्श के पास पहुंचकर मस्तक नमाया। आकाश और पृथ्वी पर कहीं बाल भर भी ऐसी जगह न रही जिस पर उसने मस्तक न नमाया हो। कहते हैं कि उसे इस कार्य के करने में पूरे 600,000 साल लगाने पड़े। इसके बाद उसने खुदा से प्रार्थना की, मुझे लोहे महफूज देखने की आज्ञा दी जाए। खुदा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस्राफील फरिश्ते को उसके साथ लोहे महफूज दिखलाने के लिए भेज दिया। वहां जाकर उसने उसमें यह लिखा पाया कि एक खुदा का बंदा 600,000 साल तक तो खुदा को मस्तक नमाएगा, लेकिन एक बार मस्तक न नमाने पर इबलीस, शैतान बना दिया जाएगा। ये पढ़कर अजाजिल को बड़ा दुख हुआ और वह 600,000 साल तक रोता फिरा। जब वह दुख को कुछ भूला तो जन्नत में एक नूर की मेज रखकर फरिश्तों को शिक्षा देने का काम करने लगा। जब 1000 साल तक वह इस काम को बड़ी मेहनत से करते रहे तो खुदा ने खुश होकर उन्हें जन्नत खजांची के पद पर नियुक्त कर दिया। अभी अजाजिल को इस पद पर नियुक्त हुए कुछ 1000 वर्ष ही हुए थे कि अचानक खुदा को सूचना मिली कि जमीन पर रहने वाले जिनों राक्षसों ने बलवा कर दिया है। सूचना पाकर खुदा ने अजाजिल को 4000 फरिश्तों का सेनापति बनाकर बलवा शांत करने के लिए जमीन पर भेज दिया। वहां पहुंचकर अजाजिल ने अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसा प्रबंध किया कि जमीन पर जल्दी ही शांति स्थापित हो गई। उनकी इस दक्षता को देखकर खुदा बहुत ही प्रसन्न हुआ और इसके बदले उनको कुछ विशेष अधिकार भी मिल गए। जब आदम का पुतला बना पड़ा था तो एक दिन अजाजिल बहुत से फरिश्तों के साथ सैर करते हुए उधर से निकले। पुतले को देखकर अजाजिल ने आश्चर्य के साथ कहा, यह क्या है? साथ के फरिश्तों ने बतलाया, ये खुदा ने बनाया है। उन्होंने पूछा, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर फरिश्ते संतोषजनक न दे सके तो अजाजिल हजरत आदम के मुंह में घुसकर उनके पेट में पहुंच गए। वहां उनको गर्मी महसूस होने लगी तो तुरंत ही बाहर आ गए। बाहर आकर बोले, अगर मैं इससे अधिक शक्तिशाली हुआ तो इसे बर्बाद करके ही छोड़ूंगा और यह मुझसे अधिक शक्तिशाली हुआ तो मैं इसकी आज्ञा का उल्लंघन करूंगा। ये कहकर और उस पुतले पर थूककर वह चले गए। खुदा को यह समाचार मिला तो वह बहुत नाराज हुए और जिब्राइल को हुक्म दिया कि हमारे पुतले को साफ कराओ। जिब्राइल वहां आया तो उसने उस लगे हुए थूक को साफ करके उससे एक कुत्ता बना दिया। कुत्ते की उत्पत्ति थूक से हुई है, इसी कारण मुसलमान लोग कुत्ते की परछाई को भी अशुद्ध मानते हैं। जब चीजों के नाम बतलाने में सब फरिश्तों की परीक्षा हो रही थी तो हजरत अजाजिल भी उनमें शामिल थे और दूसरे फरिश्तों की तरह उन चीजों के नाम न बतला सकने के कारण वह भी परीक्षा में फेल हो चुके थे। सब फरिश्ते फेल हो चुके तो खुदा ने आदम को पैदा करने के प्रस्ताव का विरोध करने और पुतले के ऊपर थूकने के लिए सजा के तौर पर सब फरिश्तों से कहा, आदम को मस्तक नमाओ। और सब फरिश्तों ने तो हुक्म सुनते ही बिना किसी हिचक के फौरन मस्तक नमा दिया, लेकिन अजाजिल महाशय अपनी जगह ही अकड़े खड़े रहे। अल्लाह, तुमने मस्तक क्यों नहीं नमाया? अजाजिल, हुजूर ने ही हुक्म दे रखा है कि मेरे सिवाय किसी और को मस्तक न नमाओ। अल्लाह, मैं अब हुक्म देता हूँ कि आदम को मस्तक नमाओ। अजाजिल, आप अपना पहला हुक्म क्यों रद्द करते हैं? अल्लाह, मेरी मर्जी। अजाजिल, आखिर आपकी ऐसी मर्जी क्यों? अल्लाह, मैं इस बात को बतलाने के लिए तैयार नहीं। अजाजिल, तो जब तक आप कोई खास वजह न बतलाएं मैं हरगिज आदम के सामने झुकाने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह, तो आज्ञा का उल्लंघन करोगे? अजाजिल, अगर आपके ख्याल में यही आज्ञा का उल्लंघन है तो ऐसा ही समझिए। अल्लाह, आदम तुमसे बड़ा है। अजाजिल, किस लिहाज से? अगर उम्र के लिहाज से कहते हैं तो मैं उससे बहुत बड़ा हूँ। अल्लाह, नहीं, जिस्म के लिहाज से। अजाजिल, अच्छा, तो आप मेरा और उसका मुकाबला ही करा दीजिए। अल्लाह, देख, इसको मैंने अपने हाथों से बनाया है। अजाजिल, मुझे आपने अपनी कुदरत से पैदा किया है और कुदरती चीज बनावटी चीज से हमेशा ही अच्छी होती है। अल्लाह, ये प्रार्थना ज्यादा करेगा। अजाजिल, ये तो जब करेगा तब करेगा। मैं तो 6 लाख साल तक कर चुका हूँ। इतनी तो शायद इसकी उम्र भी ना हो।
अल्लाह ये तुमसे इनमें बड़ा है। देखो, जिन चीजों के नाम तुम नहीं बतला सके थे वे इसने बतला दिए थे। अज़ाज़िल वे तो आपने रटा दिए थे, रटाकर आप मुझसे चाहे जो पूछ लीजिए। अल्लाह बस तुम ज्यादा हुज्जत मत करो, जो कुछ मैं कहता हूँ उसे सुन लो। अज़ाज़िल आप क्या कहते हैं? अल्लाह मैं तुमसे यही कहता हूँ कि आदम तुमसे श्रेष्ठ है। अज़ाज़िल ये कैसे हो सकता है हुजूर? कहाँ एक फरिश्ता और कहाँ सड़ी मिट्टी से बना आदमी। अल्लाह अच्छा चुप हो जाओ, तुम बड़े पाजी हो। अज़ाज़िल इसमें पाजीपन की क्या बात है हुजूर? अल्लाह ये पाजीपन नहीं तो क्या है कि मैं मस्तक नमाने को कह रहा हूँ और तू इधर उधर की बकझक कर रहा है। अज़ाज़िल आप तो नाराज होने लगे। सरकार, आपने ही तो कहा था कि जान पर खेल जाना, मगर मेरे सिवाय किसी को मस्तक न नमाना। फिर मैं आपकी धमकी से कैसे आदम को मस्तक नमा दूं और आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला बनूं? क्या आप मुझे आजमा रहे हैं? अल्लाह बे नालायक, देख अब तू हद से आगे बढ़ा जा रहा है, इधर उधर की बातें बनाकर नास्तिकों जैसा आचरण कर रहा है। अब तू मुझे केवल 2 शब्दों में ये बतला कि तू मेरे हुक्म को मानेगा या नहीं। अज़ाज़िल हुजूर, मेरी निगाह में आपके हुक्म की बहुत ज्यादा कीमत है, लेकिन अब भी तो मैं आपका ही हुक्म मान रहा हूँ। मैं जान गया हूँ आज आप मुझे आजमा रहे हैं, लेकिन मैं आपकी आजमाइश में फेल होने वाला नहीं। आप 2 शब्दों में जवाब मांगते हैं और मैं एक ही शब्द में जवाब दिए देता हूँ कि जब तक मेरे दम में दम है मैं सिवाय आपके और किसी के भी सामने मस्तक नहीं नमा सकता। अल्लाह बस बस, तू इबलीस है, फौरन मेरे दरबार से निकल जा। अज़ाज़िल आज तक मैंने आपका कोई हक डाला जो आप मुझे इबलीस हुक्म न मानने वाला कह रहे हैं? आप तो सचमुच ही बिगड़ गए। मैं तो अब तक यही समझता था कि आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं और मेरे पास हो जाने पर आप मुझे कोई पद प्रदान करेंगे। अल्लाह चुपचाप यहाँ से चला जा, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। बस आज से तेरा नाम शैतान है। अज़ाज़िल अच्छा चला जाता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आपने मुझे गुमराह किया है तो मैं भी हमेशा आपके बंदों को गुमराह करता रहूंगा। अल्लाह शौक से गुमराह करना, लेकिन याद रख जो बंदे तेरी पैरवी करेंगे उन सब के लिए दोज़ख में ही स्थान होगा। अज़ाज़िल अच्छा तो सलाम अलैकुम।